सो 9 मंथ्स के लिए हम डेप्रिसिएशन देंगे इफ वी यूज असेट फ्रॉम 1 जुलाई। अगर हमने 1 जुलाई से असेट यूज किए हम 1 जुलाई ऑनवर्ड डेप्रिसिएशन देंगे। सो 40,000 पे यहाँ पे लिखो चाहिए तो 40,000 पे 7% फॉर 9 मंथ्स। So 40,000 पे 7% for 9 months. That will be some 2,100. So asset से माइनस होगा 2,100, asset से माइनस होगा 2,100, एक्सपेंस में ऐड होगा 2,100, asset से माइनस होगा 2,100, एक्सपेंस में ऐड होगा 2,100. Adjustment number 3. Mr. Pramod borrowed loan from State Bank of India rupees 3,50,000. हमने लोन लिया है, we have taken loan. कब लोन लिया है? On 1 October 18. हमने 1 October 18 को लोन लिया कितने का? 3,50,000 का. तो अगर हमने लोन लिया है तो उस लोन पे इंटरेस्ट आना चाहिए. लोन तो फ्री में नहीं मिलेगा, हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा. ठीक है. So we have taken loan of 3,50,000 on 1 October 18 at the rate of 12% per annum. Calculate the interest on the bank loan for the year 18-19 assuming year ends on 31st March. आप मुझे बोलो लॉजिकली, अगर आपने लोन लिया है अक्टूबर 1 अक्टूबर को लोन लिया और आपका ईयर खत्म होने वाला है 31 मार्च 19, आप क्या पूरे साल का इंटरेस्ट दोगे या कितने मंथ्स का इंटरेस्ट दोगे? अगर आपने 1 अक्टूबर को लोन लिया है, अकाउंटिंग ईयर 31 मार्च को खत्म होने वाला है, आप अप्रैल से मार्च का इंटरेस्ट दोगे या अक्टूबर से मार्च का इंटरेस्ट दोगे? कितने मंथ्स का इंटरेस्ट दोगे? 6 मंथ्स. अगर हमने पूरे साल अगर लोन यूज ही नहीं किया तो इंटरेस्ट भी पूरा साल क्यों पे करोगे? खुद को रखो ना. अगर आपने 1 अक्टूबर के बाद 1 अक्टूबर को लोन लिया है तो अक्टूबर के आगे इंटरेस्ट दोगे ना, तो 6 मंथ्स का इंटरेस्ट दोगे. सो 3,50,000 पे इज लोन अमाउंट, उस पे 12% फॉर 6 मंथ्स. इतना इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा. 3,50,000 पे 12% फॉर 6 मंथ्स इज 21,000. परफेक्ट. 21 6 मंथ्स. डेप्रिसिएशन भी जब असेट यूज करते उसके बाद डेप्रिसिएशन लेता है. मतलब यहाँ पे हमने 1 जुलाई को असेट पुट टू यूज है, हमने परचेस की टिल द ईयर एंड, हमने 9 मंथ्स का डेप्रिसिएशन दिया. यहाँ पे लोन के केस में भी, इंटरेस्ट के केस में डेप्रिसिएशन एंड इंटरेस्ट इज ऑलवेज विद रिस्पेक्ट टू टाइम. जितने मंथ्स हम असेट यूज करेंगे उतने मंथ्स का डेप्रिसिएशन देंगे, जितने मंथ्स हम लोन यूज करेंगे उतने मंथ्स का हम इंटरेस्ट देंगे. उससे एक मंथ का, एक दिन का भी ज्यादा इंटरेस्ट नहीं देंगे और एक दिन का भी कम इंटरेस्ट नहीं देंगे. 6 मंथ्स हमने लोन यूज किया है तो 6 मंथ्स का हम इंटरेस्ट देंगे. सो इंटरेस्ट एक्सपेंस है 21,000. इंटरेस्ट एक्सपेंस है 21,000. आपने पे करना चाहिए 21,000. आपने 21,000 का इंटरेस्ट पे करना चाहिए. अगर आपने पेड नहीं किया है तो आपकी ये आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट रहेगा, लाइबिलिटी रहेगी. एडिंग एक्सपेंस, एडिंग लाइबिलिटी. आपने 21,000 का इंटरेस्ट 31 मार्च को पे करना चाहिए. अगर आपने पेड नहीं किया तो वही एक्सपेंस आपकी लाइबिलिटी भी बन जाएगी. सो एडिंग एक्सपेंस 21,000, एडिंग लाइबिलिटी 21,000, ऐसे हो जाएगा. एनुअल इंश्योरेंस प्रीमियम इज 8,000. एनुअल मतलब 12 मंथ का. 12 मंथ का प्रीमियम 8,000 है. पेड ऑन 1 दिसंबर 18. हमने 1 दिसंबर 18 को एक साल का प्रीमियम पेड किया है. 8,000 पूरे साल का है, 12 मंथ का है. कैलकुलेट द इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर द ईयर 31 मार्च 19. फॉर द ईयर एंडिंग, हमारा ईयर खत्म हो रहा है 31 मार्च 19. मतलब जो आपने 12 मंथ का प्रीमियम पेड किया है, ध्यान देना, जो आपने 12 मंथ का प्रीमियम पेड किया है, एवरीवन क्या बोल रहा हूं, ध्यान देना. आपने इंश्योरेंस प्रीमियम निकाला 1 दिसंबर 18. 1 दिसंबर 18 को आपने इंश्योरेंस निकाला. इंश्योरेंस निकाला 1 दिसंबर 18 को. आपने इंश्योरेंस निकाला. दुर्गा बोल रहे सर बट व्हाई 6 मंथ्स? यू आर टॉकिंग अबाउट विच क्वेश्चन मैडम? कौन से क्वेश्चन की बात कर रही दुर्गा? दुर्गा पाटिल,
मैडम बोलो, पाटिल मैडम बोलो। बिकॉज लोन कब लिया है मैडम? लोन अगर 1 अक्टूबर को लिया है और ईयर तेरा 31 मार्च को खत्म होने वाला है, तो अक्टूबर से मार्च कितने मंथ्स आते हैं मैडम, निकालना। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 मंथ्स आते हैं, इसलिए 6 मंथ। ठीक है। अरे मैडम तूने लोन लिया है बैंक से, तू क्या जितने मंथ्स तूने लोन लिया उतने मंथ्स का इंटरेस्ट देगी या कुछ भी देगी? ठीक है। नहीं सॉरी नहीं, लेकिन समझ लेना, खुद को रखो, जब खुद को रखेंगे ना तो हम 1 रुपया भी एक्स्ट्रा नहीं देंगे। मतलब खुद को रखो तो हम बराबर कैलकुलेशन करते हैं, ये मुझे बोलना है। अच्छा, हमने इंश्योरेंस निकाला 1 दिसंबर 18 को, 1 साल के लिए। मतलब ये खत्म होने वाला है 30 नवंबर 19 को। इंश्योरेंस हमने 1 साल का निकाला है, कब निकाला है? 1 दिसंबर 18 से 30 नवंबर 19, 1 साल। इसके बीच में अगर कोई आग लगती है, लॉस बाय फायर होता है, लॉस बाय थिप होता है, कुछ भी होता है, लॉस बाय फ्लड, तो हमें इंश्योरेंस कंपनी वाले क्लेम देंगे। मतलब हमने 1 साल के लिए इंश्योरेंस पेड किया 8,000। बट इफ यू अंडरस्टैंड, ये ये जो 1 दिसंबर 18 से 30 नवंबर 19, इस साल के लिए जो आपने इंश्योरेंस निकाला है, दिस इज डिवाइडेड टू 2 अकाउंटिंग ईयर। अकाउंटिंग ईयर 2 है। सो 18-19 एक ईयर आ रहा है, और फिर ये जो पीरियड है ये 2 अकाउंटिंग ईयर में बटता है। 1920 इज अनदर ईयर। सो आपने जो प्रीमियम पेड किया, ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं, आपने जो प्रीमियम पेड किया, आपने कितने का प्रीमियम पेड किया है? आपने टोटल 8,000 रुपीज का प्रीमियम पेड किया है। ये 8,000 एनुअल प्रीमियम है, 8,000 मतलब 12 मंथ का है। दैट 12 मंथ स्टार्टेड फ्रॉम 1 दिसंबर 18 एंड इट विल एंड ऑन 30 नवंबर 19। So that period, insurance period, is divided into 2 accounting years, 18-19 and 19-20. 18-19 में 4 months आ रहे हैं, December, January, February, March, and remaining 8 months 19-20 में आ रहे हैं। मतलब 8,000 जो आपने पेड किया है ये 12 मंथ का है, उसमें से 4 मंथ 18-19 के एंड रिमेनिंग 8 मंथ्स 19-20 के। सो 18-19 के एक्सपेंस में 4 मंथ का आएगा। सो 8,000 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 4, इट इज आई थिंक 2667 1/3। 8,000 का 1/3 करना होगा। 2667 कौन से ईयर का है? 18-19 का। एंड रिमेनिंग 5,333 ये कौन सी ईयर का होगा? 19-20। सो ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं, 18-19 का एक्सपेंस है, 18-19 का एक्सपेंस है 2667, 18-19 के पीएनएल में आएगा, 18-19 के पीएनएल में आएगा 2667 एंड नेक्स्ट ईयर के पीएनएल में आएगा 5330। इस ईयर के पीएनएल में आएगा 2667, नेक्स्ट ईयर के पीएनएल में एक्सपेंस आएगा 5333। तो हम क्या करेंगे, टोटल हमारे पास, ध्यान देना, इस ईयर के पीएनएल में 18-19 के पीएनएल में इंश्योरेंस रहेगा, टू इंश्योरेंस, ध्यान देना, टू इंश्योरेंस 8,000। उस गधे ने क्या किया है, अकाउंटेंट गधे ने क्या किया है, पूरा का पूरा 8,000 उसने एक्सपेंस दिखाया होगा। बट हमें पता है 8,000 में से करंट ईयर का कितना है, खाली 2667। तो हम माइनस बोलेंगे प्रीपेड, जो नेक्स्ट ईयर का है उसको प्रीपेड बोलेंगे, 5,333 को हम प्रीपेड बोलेंगे, 5,333 को प्रीपेड बोलेंगे और हमारा रहेगा 2667। हम इसको प्रीपेड बोलेंगे और असेट में ट्रांसफर करेंगे। इस ईयर हम असेट में ट्रांसफर करेंगे और नेक्स्ट ईयर इसी असेट को पीएनएल में लेके आएंगे। तो उन्होंने क्या बोला है, राइट, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर द अकाउंटिंग। इस ईयर का 18-19 का प्रीमियम कितना है, 2667। 2667 आप यहाँ पे निकाल सकते हो। 8,000 टोटल 12 मंथ्स का है, तो 4 मंथ्स का कितना, 2667। 2667
2667। आगे नेक्स्ट, फोर्थ में किसी का डाउट है तो बोलो, अगर फोर्थ में किसी का डाउट है तो पूछो, चलो जल्दी पूछो। फोर्थ फोर्थ है किसी का डाउट फोर्थ में? आगे, मार्च के बाद जो पीरियड रहेगा वो असेट रहेगा, मार्च के बाद जो पीरियड रहेगा ना प्रीमियम वो असेट रहेगा, और मार्च के पहले का जो रहेगा वो एक्सपेंस रहेगा। कैलकुलेट द ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस, हम ढूंढ सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, हम ढूंढ सकते हैं, ध्यान देना। परचेसेस लेस परचेस रिटर्न, 15,500 माइनस 500, परचेसेस आर 15,000, परचेस आर 15,000, सेल्स रिटर्न्स कुछ नहीं है 30,000, सेल्स 30,000, कैरेज इनवर्ड 1200, ओपनिंग स्टॉक 5,000, क्लोजिंग स्टॉक 18,000। सो व्हाट इज ग्रॉस प्रॉफिट? क्रेडिट की टोटल 48,000 है, 48,000 माइनस 20, 48,000 माइनस 20, 28,000 माइनस 1,200, 26,800। चेक करो ग्रॉस प्रॉफिट, पीछे चेक करो, यस परफेक्ट मानसी, 26,800, ग्रॉस प्रॉफिट इज 26,800। आगे, नेक्स्ट, अब ध्यान देना, मैं आपको थोड़ा एक दो एडजस्टमेंट की और प्रैक्टिस करवाऊंगा, अच्छे वाले एडजस्टमेंट लिख लेना। एडजस्टमेंट नंबर, राइट, लिखो एग्जाम्पल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल, ट्रायल बैलेंस एज ऑन, ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31st March 2020, अकाउंट डेबिट एंड क्रेडिट, अकाउंट डेबिट एंड क्रेडिट, अकाउंट में है लोन फ्रॉम बैंक, 12% लोन फ्रॉम बैंक, लोन फ्रॉम बैंक डेबिट में रहेगा क्रेडिट में रहेगा, व्हाट यू फील? लोन फ्रॉम बैंक डेबिट में अमाउंट लिखो या क्रेडिट में अमाउंट लिखो, व्हाट यू फील? बोलो कहां पे होना चाहिए? लोन फ्रॉम बैंक क्रेडिट, 1 लाख का लोन लिया हमने बैंक से, 1 लाख का लोन लिया बैंक से ऑन 1st October 19, हमने बैंक से लोन लिया है, हमने बैंक से लोन लिया है, कितने का लोन लिया? 1 लाख का, ध्यान देना बहुत अच्छी एडजस्टमेंट है। हमने बैंक से 1 लाख का लोन लिया है, कब लिया है? 1st October 19, इसकी एंट्री आई होगी कैश अकाउंट डेबिट टू लोन अकाउंट क्रेडिट, इसलिए लोन को क्रेडिट है, कैश में डेबिट हुआ होगा और लोन को क्रेडिट हुआ है। सो हमने 1st October 19 को बैंक से लोन लिया है एट द रेट ऑफ 12%, हमने बैंक से लोन लिया है 12% का, ठीक है, 1st October को। इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन, मुझे बोलो डेबिट रहेगा क्रेडिट रहेगा, व्हाट यू फील? इंटरेस्ट ऑन लोन डेबिट रहेगा क्रेडिट रहेगा? अकाउंटिंग में इंटरेस्ट ऑन लोन डेबिट रहेगा क्रेडिट रहेगा? बोलो एवरीवन, बोलो ना, व्हाट यू फील? डेबिट रहेगा, एक्सपेंस रहता है बराबर, बराबर डेबिट रहेगा एक्सपेंस रहता है बराबर ना। सो इंटरेस्ट ऑन लोन डेबिट रहेगा, इट इज इंटरेस्ट पेड बाय यू 4,000,
सो हमने ध्यान देना, मैं क्या बोल रहा हूं, दिस इज अकाउंटिंग 1920, ये क्वेश्चन है और हमें उसका फाइनल अकाउंट्स में कैसे दिखेगा दिखाना है, ध्यान देना। दिस इज योर अकाउंटिंग ईयर, क्या बोलने का ट्राई कर रहा हूं, ध्यान देना, व्हाट आई एम ट्राइंग टू टीच यू, मैं क्या सिखाने का ट्राई कर रहा हूं, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ठीक है, हमारा ईयर स्टार्ट हुआ है 1 अप्रैल 19 को और हमारा ईयर एंड होने वाला है 31 मार्च 20 को। ये हमारा अकाउंटिंग ईयर है। हमने लोन लिया है 1 अक्टूबर 19 को, हमने 1 लाख का लोन लिया है बैंक से। तो आपको मुझे बोलना है हम कितने मंथ्स का इंटरेस्ट पे करेंगे इस साल में। 1920 में जो 12 मंथ का ईयर है, इस ईयर में हम कितने मंथ्स का इंटरेस्ट देंगे, बोलो। लोन जब लिया है वहां से आगे 6 मंथ्स, तो आपका इंटरेस्ट कितना बनना चाहिए, 1 लाख पे 1 लाख पे एट ए गिवन रेट 12% फॉर 6 मंथ्स। 1 लाख पे 12% आता है 12,000, पूरे साल का 12,000 आता है, हमें 6 मंथ्स का ही देना है 6,000। 1 लाख पे 12% फॉर 6 मंथ्स इज 12,000 डिवाइडेड बाय 2, 6,000। सो इस पीरियड का इंटरेस्ट कितना पे करना है आपको, आपका एक्सपेंस कितना हो गया, 6,000 का एक्सपेंस हो गया। ध्यान देना, इस पूरे 6 मंथ्स का इंटरेस्ट कितना बनता है 6,000, आपने कितना पेड किया है 4,000। अगर लोन क्रेडिट पे है, उसका एक्सपेंस डेबिट पे होगा, अपोजिट साइड पे तुम लोग मुझे बोलो 6 मंथ्स का इंटरेस्ट आपने पे करना है 6,000 और उसमें से आपने पेड किया 4,000, इसका मतलब क्या हो गया, कोई मुझे बोलेगा इसका मतलब क्या हो गया। एक्चुअली आपका इंटरेस्ट बनता है 6,000। अगर आपने 6 मंथ्स लोन यूज किया है, अगर आपको बेनिफिट 6 मंथ्स का मिला है, आपने 6 मंथ्स पैसे यूज किए, तो एक्सपेंस भी 6 मंथ्स का होना चाहिए, मतलब एक्सपेंस होना चाहिए 6,000 का, उसमें से आपने 4,000 ही पेड किया है, मतलब परफेक्ट 2,000 इज मोर टू पे और 2,000 इज आउटस्टैंडिंग। हम क्या करेंगे, एक्सपेंस में ऐड करेंगे 2,000, एक्सपेंस में ऐड करेंगे 2,000, क्योंकि एक्सपेंस 4,000 नहीं होना चाहिए, एक्सपेंस 6,000 होना चाहिए। सो वी विल ऐड 2,000 इन द एक्सपेंस, डेबिट में हम 2,000 ऐड करेंगे। एंड अगर आज 31 मार्च पे लोन रिपे करते हो, अगर आज लोन रिपे करते हो, तो हमें 1 लाख तो रिटर्न करने ही करने, 1 लाख के साथ 2,000 का इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, इसलिए हम लोन में 2,000 ऐड करेंगे। एड इन एक्सपेंस 2,000, एड इन लाइबिलिटी 2,000, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की एडजस्टमेंट आई। हाँ, सो अब डेबिट पे 2,000 ऐड होगा, क्रेडिट पे 2,000 ऐड होगा, ट्रायल बैलेंस टैली होगा, बैलेंस शीट भी टैली होगी। सो हम क्या करेंगे, वी विल ऐड 2,000 इन द एक्सपेंस, एक्सपेंस में ऐड हो गया मतलब डेबिट में 2,000 ऐड हो गया, और क्रेडिट मतलब लाइबिलिटी में भी हम 2,000 ऐड करेंगे। सो लिखेंगे कैसे, ध्यान देना, ये आपका शॉर्टकट में P&L है, 2-3 लाइन का निकाल रहा हूं, ज्यादा नहीं, आपको समझने के लिए ज्यादा कुछ नहीं, और ये आपकी बैलेंस शीट है। दिस इज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। दिस इज P&L, दिस इज बैलेंस शीट। डेबिट पे लिखा जाएगा टू इंटरेस्ट, जो भी ट्रायल बैलेंस में एक जगह पे आएगा, टू इंटरेस्ट, डेबिट को डेबिट रखो, इनर कॉलम में 4,000 इंटरेस्ट ऑन लोन, इनर कॉलम में 4,000, लाइबिलिटी में 1 लाख लिखा जाएगा, जो भी ट्रायल बैलेंस में एक जगह पे आएगा, बैंक 12% बैंक लोन 1 लाख, इनर कॉलम में 1 लाख। हमें पता है अगर हमने 6 मंथ्स का 6 मंथ्स के लिए लोन यूज किया है, तो हमारा एक्सपेंस 6,000 होना चाहिए, हमारा 6 मंथ्स का इंटरेस्ट 6,000 होना चाहिए, बट उसमें से हमने 4,000 पेड किया है, हमें 2,000 ऐड करना होगा, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 2,000। एड इन एक्सपेंस हम लोन में ऐड करेंगे, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, मतलब अगर हम आज लोन रिपे कर दे 31 मार्च को,
प्रिंसिपल तो रिपे करना है 1 लाख, और जो इंटरेस्ट पे करना बाकी 2,000 वो पे करना होगा, तो लोन कितने का हो गया? 1,02,000। लिखो, सच एडजस्टमेंट आर कॉल्ड एज हिडन एडजस्टमेंट। आपको खुद होके समझना है कि 2 मंथ का इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग, वो लिखेंगे नहीं आपको कि 2 मंथ का मतलब वो ये नहीं लिखेंगे कि 2,000 आउटस्टैंडिंग है, आपको ढूंढना है सच एडजस्टमेंट्स आर कॉल्ड एज हिडन एडजस्टमेंट। खुद होके समझना है, हिडन होते हैं, हमें खुद होके करना है। लिखो, ठीक है, होगा लिख के यस लिखो जिनका हुआ है, जिनका लिख के हुआ है यस लिखो, सो दैट वी कैन मूव अहेड। इंटरेस्ट 6,000 से ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, कम भी नहीं होना चाहिए। अलवेज रिमेंबर। नेक्स्ट, ध्यान देना, 1 जुलाई 19 हमने लोन लिया, 1 जुलाई 19 को, हमारा ईयर खत्म हो रहा है 31 मार्च 10 को, हमने लोन लिया है 10 लाख का, ठीक है। एंड इंटरेस्ट ऑन लोन यू पेड इज, इंटरेस्ट ऑन लोन यू पेड इज, interest on loan that you have paid is just 50,000। आप मुझे बोल सकते हो कितना इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है? ढूंढो, कितना इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है? ढूंढो, करो ट्राई, खुद होके ट्राई करो तो समझेगा, ट्राई तो करो। ओके, भूमिका करेक्ट है तेरा, यश आई थिंक रॉन्ग, भूमिका का करेक्ट है मेरे हिसाब से, मानसी आई थिंक इनकरेक्ट है, मानसी इनकरेक्ट, भूमिका करेक्ट है। करो ट्राई, खुद करोगे तो आएगा, खाली मूवी देखते हुए ऐसे देखोगे तो गलत ही रहेगा। पराग इनकरेक्ट, मैंने बोला कितना आउटस्टैंडिंग है, मैंने बोला है, आई हैव आस्क्ड यू व्हाट इज आउटस्टैंडिंग। दुर्गा करेक्ट, श्रुतिका इनकरेक्ट, देव इनकरेक्ट, ओके पराग अब करेक्ट है तेरा, ओबी मैम करेक्ट है, यश रॉन्ग है। अरे भाई 10 लाख का लोन है और 7 लाख का इंटरेस्ट होगा क्या लॉजिकली? 10 लाख का लोन और 7 लाख का इंटरेस्ट, कौन लेगा ऐसा लोन? कौन लेगा ऐसे लोन? और इतना हाई रेट और होता भी नहीं, इसी तरह रॉन्ग है। सॉल्यूशन, आपका अकाउंटिंग ईयर खत्म हो रहा है 31 मार्च 20 को, मतलब स्टार्ट हुआ होगा 1 अप्रैल 19 को। इसी ईयर में आपने 1 जुलाई 19 को लोन लिया, आपने 10 लाख का लोन लिया 12% के हिसाब से, तो आपने जुलाई से मार्च एंड 9 मंथ्स यू यूज द लोन, therefore interest expense will be 9 months का 10 lakhs is a loan, multiply by कितना परसेंट है? 12%,
for 9 months. It is 90,000. 9 months का इंटरेस्ट 90,000 है. अगर आपने 9 मंथ्स लोन यूज किया है तो योर इंटरेस्ट इज 90,000. सो 1920 में यू हैव यूज लोन फॉर 9 मंथ्स, तो आपका उस ईयर का एक्सपेंस आता है 90,000. डेबिट साइड पे 90,000 होना चाहिए. डेबिट साइड पे आपने 90,000 पे करना चाहिए. आपने उसमें से 50 पेड किया है तो 40 इज पेएबल. एड इन एक्सपेंस 40,000, एड इन लायबिलिटी 40,000. तो इंटरेस्ट 50 प्लस 40 90,000 दिखेगा P&L में. 50,000 पेड, 40,000 पेएबल, टोटल एक्सपेंस इज 90. और लोन दिखेगा 10,40,000. अगर आज हम रिपे करते हैं लोन, अगर आज हम लोन रिपे करते हैं तो हमें 10 लाख का प्रिंसिपल एंड 40,000 का आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट देना पड़ेगा. सो लिखो मतलब 90 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 90 से कम नहीं होना चाहिए. P&L में, P&L में 90 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 90 से कम नहीं होना चाहिए. जो भी ट्रायल बैलेंस में दिया है लोन 12% बैंक लोन, 10 lakhs, 12% बैंक लोन 10 lakhs, इंटरेस्ट ऑन लोन 50,000. ठीक है. इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन 10 lakhs, P&L में डेबिट आया 50. अब हमें पता है ये इंटरेस्ट 90 होना चाहिए, 9 मंथ्स का होना चाहिए 90. भले ही ईयर इज 12 मंथ्स, बट हमने लोन 12 मंथ्स यूज ही नहीं किया ना, हमने 9 मंथ्स यूज किया, तो 9 मंथ्स का 90,000 होना चाहिए. ऐड आउटस्टैंडिंग 40,000 ऐड करना होगा. 50 पेड है, 40 लायबिलिटी है. ऐड आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, ऐड इन एक्सपेंस, ऐड इन लायबिलिटी, ऐड इन एक्सपेंस, ऐड इन लायबिलिटी, ऐड इन एक्सपेंस, ऐड इन लायबिलिटी. देखो बराबर है क्या एवरीवन? एनीवन हैज डाउट? किसी को डाउट है तो पूछो. एनीवन हैज डाउट? समझा क्या या नहीं? अरे समझा या नहीं समझा? वही. अब अनदर एग्जांपल, ये समझ में आया तो आगे वाला एग्जांपल भी समझ में आना चाहिए. %12 लोन टू राम. लोन टू राम असेट रहेगा, लायबिलिटी रहेगा. लोन टू राम, we have given loan to Ram. Loan from someone is a loan taken. Loan to someone is loan given. Asset रहेगा, it's asset, which is example 5 lakhs. Loan to is asset, loan from is a liability. अगर हमने किसी को लोन दिया, राम को हमने 5 लाख का लोन दिया है ऑन 1 जनवरी 2020. हमने राम को लोन दिया है 5 लाख का. कौन से तारीख पे? 1 जनवरी 2020. रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12% इन दिस एग्जांपल. तो हमें इस लोन पे इंटरेस्ट इनकम होना चाहिए, हमें इंटरेस्ट इनकम होना चाहिए. ट्राई टू अंडरस्टैंड. We have received 5,000 इंटरेस्ट ऑन लोन. अगर लोन डेबिट पे है मतलब गिवन है तो उसका इंटरेस्ट क्रेडिट पे रहेगा इनकम. अगर लोन क्रेडिट पे है मतलब लायबिलिटी है, उसका इंटरेस्ट डेबिट पे रहेगा. अपोजिट साइड पे चेक करो.
सो हमने डेबिट पे लोन है, हमने 5 लाख का लोन दिया है राम को, तो उस पे हमें इंटरेस्ट मिलेगा। क्रेडिट पे इंटरेस्ट चेक करो कितने का मिला है, 5,000 का। हमने राम को 5 लाख का लोन दिया है, राइट, और उस लोन पे अभी तक हमें 5,000 इंटरेस्ट मिला है। ध्यान देना। अब लॉजिकली देखो, हमारा ईयर कब खत्म हुआ है, 31 मार्च 20। हमारा ईयर स्टार्ट कब हुआ, 1 अप्रैल 19। 1 अप्रैल 19 को ईयर स्टार्ट हुआ एंड एंड हुआ है 31 मार्च 20 को। इसके बीच में 1 जनवरी 20 को हमने राम को लोन दिया है, तो मतलब इस पीरियड के लिए हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। जनवरी 20, फरवरी 20, मार्च 20। हमने राम को इस साल में कितने मंथ्स का लोन दिया है, इस साल में हमने उसको 3 मंथ्स का लोन दिया, 3 मंथ्स। अगर हमने उसको 3 मंथ का लोन दिया है तो हमें इंटरेस्ट कितने मंथ्स का मिलना चाहिए, 3 मंथ का। भले ईयर 12 मंथ का होने दो, भले ईयर 12 मंथ्स का होने दो, बट हमारी असेट तो 3 मंथ्स की थी ना, तो हम 3 मंथ्स का इंटरेस्ट राम से लेंगे। राम क्या आपको 12 मंथ का इंटरेस्ट थोड़ी देगा। इफ यू आर यूज, अगर आप जब 31 मार्च पे इंटरेस्ट उससे लेंगे तो वो बोलेगा देखो जनवरी फरवरी मार्च मैंने 3 मंथ्स का लोन लिया अभी तक, तो मैं 3 मंथ का इंटरेस्ट दूंगा। 5 lakhs पे 12% फॉर 3 मंथ्स, 15,000। हमें राम से 15,000 का इंटरेस्ट लेना है। हमारा इंटरेस्ट इनकम बन रहा है 15,000, वी शुड रिसीव 15,000। हमारे इनकम में हमारे क्रेडिट साइड पे 15,000 होना चाहिए। सो हमें 15,000 का इंटरेस्ट मिलना चाहिए। मुझे बोलो कितना मिले आपको, 3 मंथ्स का इंटरेस्ट 15,000 हो रहा है। अगर हमें राम से लेना है तो 15,000 लेना है, उसमें से हमें कितना मिला है, कोई मुझे बोलेगा हाउ मच वी हैव रिसीव्ड। रिसीव्ड कितना है बोलो, रिसीव्ड इज 5,000। 15,000 होना चाहिए, 5,000 रिसीव्ड है, मतलब बाकी कितना है, रिसेबल कितना है। योर इनकम इज 15,000, उसमें से 5,000 रिसीव्ड है, 10,000 इज रिसेबल। मतलब अगर आज लोन कैंसिल होता है, आज लोन कैंसिल होता है तो राम को बोलेंगे 5 लाख का प्रिंसिपल एंड 10,000 का इंटरेस्ट दे दे। इंटरेस्ट होता है 15,000 का, बट उसमें से 5,000 तूने पेड किया है, तो 5,10,000 हमें राम से लेने होंगे। हम क्या करेंगे, वी विल एड 10,000 इन द इनकम। क्रेडिट पे हम 10,000 ऐड करेंगे, तो हमारा इंटरेस्ट 15,000 हो जाएगा। हमारा इंटरेस्ट 15 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 15 से कम नहीं होना चाहिए। एंड वी विल एड 10,000 इन द असेट, एड इन इनकम, एड इन असेट, आउटस्टैंडिंग इनकम की एडजस्टमेंट, एड इन असेट, एड इन इनकम एंड देन एड इन असेट। सो अब देखो कैसे आएगा। सो हर चीज टाइम बेसिस पे कैलकुलेट करना है, ध्यान देना। सो सपोज ये आपके प्रैक्टिस के लिए छोटा वाला P&L है। और ये बैलेंस शीट है, P&L क्रेडिट साइड, इनकम साइड, बैलेंस शीट असेट साइड। जो भी ट्रायल बैलेंस में दिया है, 12% लोन टू राम, 5 लाख इनर कॉलम में, बाय इंटरेस्ट ऑन दैट लोन, क्रेडिट को क्रेडिट में लिखो 5,000। मतलब हमें 5,000 का इंटरेस्ट मिला है, बट इंटरेस्ट इनकम शुड बी 15,000, इनकम में 15,000 होना चाहिए। तो एड आउटस्टैंडिंग 10,000, एड इन इनकम 10,000, एड इन असेट 10,000। लोन लाइबिलिटी हो या असेट हो, लोन लाइबिलिटी हो या असेट हो, लोन टेकन हो या लोन गिवन हो, कैलकुलेशन इज सेम, फंडा इज सेम, एडिंग इनकम, एडिंग असेट। So your interest income is 15,000.
इनकम 15,000, उसमें से 5,000 रिसीव्ड है, 10,000 रिसीवेबल है। लिखो लिखो। समझा कह रहे हैं? अरे समझा क्या? यस और नो? गुड, ठीक है। सो ये वाले एग्जांपल आज जो कि वो एक बार देख लेना, और कल हम बैड डेट्स आरडी पीडी के एडजस्टमेंट करेंगे। कल हम बैड डेट्स आरडी पीडी के एडजस्टमेंट्स करेंगे, ठीक है। दीज एडजस्टमेंट्स आर कॉल्ड एज हिडन एडजस्टमेंट। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन लोन्स, ये हमें खुद होके समझ के कैलकुलेट करना होता है। दीज एडजस्टमेंट्स आर कॉल्ड एज हिडन एडजस्टमेंट। अगर लोन क्रेडिट पे है तो उसका इंटरेस्ट डेबिट पे चेक करो है या नहीं है, नहीं है तो हमें ऐड करना होगा, आउटस्टैंडिंग रहेगा। अगर इन्वेस्टमेंट या लोन डेबिट पे तो उसका इंटरेस्ट क्रेडिट पे चेक करो, अगर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो हमें ऐड करना होगा, आउटस्टैंडिंग रहेगा। ठीक है, ठीक है। चलो आज हम यहाँ पे रुकते हैं, ठीक है। आने वाले लेक्चर में हम बैड डेट्स आरडी पीडी 3 एडजस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है वो करेंगे, एक ही साथ एडजस्टमेंट्स होंगे बिकॉज दे आर रिलेटेड टू ईच अदर, ठीक है। सो गलती से मिस मत करना आगे का लेक्चर। थैंक यू।